मापते हैं किस ग्रह की एनर्जी कम है, किस ग्रह की एनर्जी बढ़ी हुई है। ज्योतिष शास्त्र में ये है कि उच्च का ग्रह है, नीच का ग्रह है, शत्रु घर में ग्रह है, यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं वर्क करता है। यहाँ पे कंसेप्ट जो वर्क करता है, ऊर्जा घटी है, ऊर्जा बढ़ी है। सिंपल आसान भाषा। कुंडली से यहाँ पे कुछ खास लेना देना नहीं होता है। यह जो है वर्तमान शरीर में, वर्तमान समय में जो आपके ग्रहों की एनर्जी वर्क कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपके फेस में चेंजिंग होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी बीमारियां होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके नेचर चेंजिंग होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका व्यापार होता है। फेस के अकॉर्डिंग ही सब फिक्स है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर बताएं, तो जो व्यापारिक वर्ग होते हैं, सफल व्यापारिक गोल चेहरे के होते हैं। चेक कर लीजिए आप लोग अपने आसपास के स्ट्रक्चर को, चेहरा गोल होगा और वह हेल्दी होंगे। पतले व्यापारिक वर्ग सक्सेस नहीं होते हैं, ये भी स्पष्ट समझ जाइए। वह एक अच्छे वक्ता हो सकते हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यवसाय में, कंपनी को डेवलप करने में, उन मामलों में यह सफल नहीं होंगे। सफल होंगे कौन? जिनका गोल चेहरा होगा, वेट थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा होगा, वह सफल व्यापारी होंगे। ऐसे जितने भी देख रहे हैं आप व्यापारी व्यापारी वर्ग को, आप वहां पे जाइए, चेक करिए। सर वेट वेट लॉस करना फिर तो नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं। सर सब पेट लगा वही होता है देखिए, स्ट्रक्चर मोस्टली। अब आपको बताया जाए सुप्रियो जी, जो नेचुरल वेट है, आप उसको कुछ भी करेंगे उससे नीचे नहीं जा सकता है। अच्छा, जितनी आपकी बॉडी की कंस्टिट्यूशन के हिसाब से वेट चाहिए बॉडी को, उससे नीचे जा ही नहीं सकता है। आप कितना भी योगा करिए, डाइटिंग करिए, आपका वेट लॉस नहीं हो सकता है। वो स्टैंड कर जाएगा उतने पे। यदि इस डाउनफॉल हो रहा है उससे, तो किसी बीमारी के कारण होगा, नेचुरल नहीं होगा। ओके। यस पर समझ जाइए, वो किसी बीमारी के कारण हो रहा है। नेचुरल जो है एक स्ट्रेंथ कर जाएगा। जितने व्यापारिक वर्ग देखेंगे, जितने व्यवसाय करने वाले लोगों को देखेंगे, उन लोगों का चेहरा गोल होगा। सफल व्यवसाय, असफल व्यवसाय नहीं। असफल व्यवसायी कौन होंगे? एक साल एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को बंद किए, दूसरे साल अलग चालू कर दिए, फिर उसको बंद किए, कहीं और चले गए, कुछ और करना शुरू कर दिए, तो ये असफल व्यवसायी है, सफल नहीं है। सफल व्यवसायी उसे ही कहा जा सकता है जिसने जो पकड़ा उसके अकॉर्डिंग वह अपना कंटिन्यू वर्क करना शुरू कर दिया। उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर भले तैयार कर रहे हैं, वह सफल है, वह असफल नहीं है। अब यहाँ क्या हुआ कि एक तो चल रहा है, इसको बंद करो, दूसरा शुरू करो, यह असफल असफल व्यवसाय है। तो इसकी भी पहचान आप अपने चेहरे से कर सकते हैं कि हमारा जो सेक्टर बनेगा, किस सेक्टर में हम जाएंगे, किस सेक्टर की तरफ हमारा रोजगार का व्यवस्था नेचर ने बना के भेजा है। इसके अलावा आप अपनी बीमारियां, एक एक बीमारी डिकोड कर लेंगे कि वर्तमान समय में हमारे ऑर्गन की कौन से ऑर्गन जो है वह इनबैलेंस चल रहे हैं, उससे जुड़ी हुई बीमारियां हमको परेशान कर रही हैं। तो जिसमें आज सबसे पहले हम आपको लेंगे सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह को इसलिए लिए, इस नेचर का ऊर्जा का सोर्स है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य सोर्स जो है हमारा है, वो है सूर्य। और हमारी उत्पत्ति का जो मुख्य कारक है वो है सूर्य। कैसे? कैसे होंगे? सूर्य है तो एनर्जी है। जी बताइए सर, कुछ बोलिए दिलीप सूर्य जी। पिता है। हमारी प्रकृति के ऊर्जा के सोर्स सूर्य, हमारी उत्पत्ति के सोर्स सूर्य। कैसे?
सूर्य पिता है सर। सूर्य पिता, सूर्य जो है पिता। तो यदि आपके सूर्य की एनर्जी अच्छी है तो आपके पिता की एनर्जी अच्छी है। बहुत सिंपल। सूर्य की एनर्जी अच्छी है, पिता की एनर्जी अच्छी है। सूर्य की एनर्जी वीक है, पिता की एनर्जी वीक है। सूर्य हमारे पूरे नेचर को एनर्जाइज कर रहे हैं और पिता हमें एनर्जाइज कर रहा है। हमारी एनर्जी जो पिता के से मिलती है वो मिलती है बोन मैरो, एसेंस के रूप में, स्पाइन के रूप में, ब्रेन के रूप में, बॉडी के रूप में। ये सब पिता से मिला हुआ है और माता से मिला हुआ है। तो इस प्रकृति को जो ऊर्जावान कर रहा है, जो प्रकाशित कर रहे हैं, वह दो ही ग्रह प्रकाशित करते हैं। वह है सूर्य और दूसरा जो है चंद्रमा। बाकी ग्रह आपको प्रकाश नहीं दे रहे हैं। बाकी जितने ग्रह हैं वह हमें प्रकाशवान कर रहे हैं। कहीं से लाइटिंग मिल रही है? हमें नहीं मिल रही। हमें लाइटिंग जो मिल रही है वो सूर्य और चंद्रमा से मिल रही है। तो जो हमारी उत्पत्ति के कारक हैं, जो हमें इस दुनिया में अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके आए, वो है माता और पिता। यानी हमारे ग्रहों की जो एनर्जी होती है वह होती है सूर्य और चंद्रमा। हमारे ग्रहों की एनर्जी सूर्य और चंद्रमा, इनकी यदि एनर्जी हमारी बैलेंस है, हमारे माँ पिता का हेल्थ बैलेंस है, हमारा हेल्थ बैलेंस है, प्लस हमारा जो व्यापार, हमारा रोजगार, हमारे बच्चे, सबका संबंध इन्हीं दो ग्रहों से सबसे प्रबल होता है। तो यह ग्रह आपके फेस पे हैं कहाँ? तो बहुत सिंपल है चेक करना, आसानी से देखना। और अभी आपके सामने कुछ बीमारियां बताएंगे, संबंध अपने देखिए, बीमारियों को कनेक्ट करिए, आपको पता चल जाएगा। इसका जो मेजरमेंट होता है ग्रहों में एक्यूप्रेशर के द्वारा, वह आपके फिंगर के द्वारा होता है। जिस तरह से हमारी पूरी बॉडी का जब आप मेजरमेंट करेंगे तो पूरी बॉडी हमारी 96 फिंगर की होती है। सर से लेके पैर तक की जो आपकी लंबाई है, आपके स्वयं के फिंगर से 96 फिंगर। जनरली भाषा में हम लोग जानते हैं कि 3.5 हाथ हमारी हाइट जो है, जो लंबाई हमारी 3.5 हाथ की। फिंगर में कन्वर्ट करेंगे तो 96 फिंगर होंगे, सबके अलग अलग होते। इससे जो मेजरमेंट करना है ग्रहों को, हमें अपने हाथ से, स्वयं के हाथ से, ध्यान रखिएगा, दूसरे के हाथ से नहीं। यदि हम ग्रह का मेजरमेंट कर रहे हैं तो जिस किसी का कर रहे हैं तो उसी के हाथ से। हम अपना करेंगे, अपना बेटे का करेंगे तो बेटे के हाथ से। अगर किसी भी पर्सन का आप ग्रहों का मेजरमेंट करेंगे उसके स्वयं के हाथ से ही करेंगे। तो 4 फिंगर लेंगे, 4 फिंगर लेके आप अपने शर्ट के ऊपर का एक बटन ओपन कर दीजिए, ताकि सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा उसको देखना। और आप अपने गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए, जितना आसानी से ले जा सकते हैं। बहुत ज्यादा झुकना नहीं है, स्पाइन आपकी सीधी रहनी चाहिए। स्पाइन जैसे बैठे हैं तो सीधी है, और आसानी से पीछे लेके जाएंगे जहां तक ये जा सकता है। अपने कॉलर बोन पे जो हड्डी दिख रही है, इस हड्डी से 4 फिंगर की दूरी मेजरमेंट करिए। वह दूरी है आपके सूर्य का। कैसे लेंगे? यहाँ पे रखेंगे और ये वोकल कार्ड तक आपकी जो दूरी आएगी, देखिए मेल का वोकल कार्ड दिखता है, फीमेल का वोकल कार्ड नहीं दिखता है। तो फीमेल क्या करेंगी, यदि आपके पास पानी है तो पानी पी लीजिए। देखिए ये अप और डाउन कहाँ पे हो रहा है, वहां तक की दूरी आपके सूर्य की दूरी है। वह आपके 4 फिंगर है कि नहीं? एक एक जन का हम देख भी लेते हैं। हम नापिए दिलीप जी, गर्दन पीछे करिए। वोकल कार्ड देखिए कहाँ है आपका। नहीं, एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोग गलती कर रहे हैं, आप बताते हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए।
हाथ आपके तिरछे नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, हाथ आपके 90 डिग्री होने चाहिए, तिरछे नहीं होने चाहिए। कुछ लोग ऐसे नाप रहा है तो ये परफेक्ट नहीं होगा। पर परफेक्ट के लिए आप अपने हाथ को 90 डिग्री रखिए, हाथ को ऐसे ले जाइए, गर्दन को पीछे करिए, कॉलर बोन को अपने स्मॉल फिंगर को कॉलर बोन पर रखिए और यहाँ से चेक करिए वोकल कॉर्ड तक की जो दूरी है यह आपके सूर्य की दूरी है, 4 फिंगर की दूरी है। राइट या लेफ्ट हैंड से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, दोनों मोटाई बराबर होता है, हाँ, फिंगर की। राइट से रखिए या लेफ्ट से रखिए, उससे कुछ खास लेना देना नहीं रहेगा। कितने लोगों का 4 फिंगर मिला? जो ग्वाइटर में है उस तो ये वाला उंगली लगा है। हाँ, ये 4 फिंगर ऐसे जाएंगे ना तो आपको टच मेरा करेगा। मेरा मिला हाँ, सर, टच मेरा कर ठीक रहे हैं। है। ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो एक्यूरेट जाके वहीं मेरा पे मिला। वोकल कॉर्ड पे ही टच करेगा। अब इसका हम्म। कमाल जानते हैं क्या होगा? जिस किसी का कम होगा, कम कितने लोगों का? कम से शुरुआत किया जाएगा। थोड़ा सा कम है मेरा। कम है ना? और देखिए, थोड़ा सा का कम का मतलब ये स्पष्ट समझिए कि बहुत ज्यादा कम बेस का अंतर नहीं मिलेगा। यदि आपके फिंगर को इतना भी इनबैलेंसिंग हो रहा है तो आपके बॉडी में इनबैलेंसिंग कर देगा, इतना भी कर देगा। जितने लोगों का कम है, आप अपने कैल्शियम को कभी चेक कराएं? जितने लोगों का कम है, कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, विटामिन D3 की डिफिशियंसी होगी। विटामिन D3 का मेन सोर्स क्या है? सूर्य की किरणें। जब आपके बॉडी में सूर्य की एनर्जी की डिफिशियंसी हो जाएगी, आपका यह स्ट्रक्चर घट के 4 फिंगर से कम हो जाएगा। ये किसका बताया? सूर्य का? सूर्य का बताया? जहां पे भी डिफिशियंसी मिलेगा, ये घटा हुआ पार्ट मिलेगा, उस कंडीशन में आपके शरीर में सबसे पहला प्रभाव वह डालेगा विटामिन D3 की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी, कब्ज की शिकायत। कब्ज की शिकायत मिलेगी, विटामिन D की डिफिशियंसी मिलेगी और आपको कैल्शियम की डिफिशियंसी मिलेगी। जब कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, स्वतः जो पिता के द्वारा मिला हुआ हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, माता के द्वारा मिला हुआ जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, यह कुछ ही दिनों में धीरे 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 डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। हम अपने उम्र से ज्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। जब इसकी ऊर्जा घटेगी, हम अपने उम्र से ज्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे। शरीर के हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, चाहे दर्द आपके घुटने में हो, चाहे दर्द आपके एंकल में हो, चाहे दर्द आपके सर्वाइकल की हो, चाहे दर्द आपके कमर की हो, चाहे आपके फिंगर की हो, आपके हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या डेवलप हो जाएगी। जिसका जिसका सूर्य घटा, ये सभी लोग लगभग कुछ मामलों में डरे शामिल रहने वाले लोग, सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में डरे शामिल रहने वाले लोग। और जिसका सूर्य घटा हुआ है, वह अपने पिता के साथ उनके जो संबंध होंगे बहुत अच्छे नहीं होंगे। उनके पिता से जो संबंध होंगे बहुत अच्छे नहीं होंगे। पिता की हर एक बात को मानना और हर एक कार्य को करना उनकी या तो मजबूरी हो जाए या उनकी आदत बन जाए। यदि ये लंबे समय तक बनी रहती है तो पिता की बातों को इधर से उधर कर नहीं सकता। सूर्य की ऊर्जा घटी हुई रहेगी, उस कंडीशन में आपके पिता का भी हेल्थ इशू रहेगा। सेम कंडीशन पिता को भी मिलेगा। पिता को क्या मिलेगा? सेम, पिता को भी बोन रिलेटेड समस्या पाई जा सकती है। अब इसका क्या संबंध होगा?
कोई बच्चा है उसका भी 4 फिंगर से कम हो सकता है, कोई यंगस्टर है उसका भी कम हो सकता है। तो यदि बच्चा है 12 साल से पहले का बच्चा है, उसके सूर्य की ऊर्जा घटी हुई है, तो उसका टोटल प्रभाव उसके पिता पे पड़ेगा 12 साल तक। जो जो वह युवावस्था में कवर करेगा, जो जाएगा त्यों उसकी एनर्जी उसके अकॉर्डिंग वर्क करना शुरू कर देगा। तब तक जो है पिता से जुड़ी हुई एनर्जी वर्क करेगी। अब आ गया मामला, ये तो बाल्यावस्था का था। युवावस्था में यदि पिता के साथ या आपके सूर्य की एनर्जी की इनबैलेंसिंग हो रही है, आपके सूर्य की ऊर्जा घटी हुई दिख रही है, तो उस समय पिताजी आपके बोन से रिलेटेड समस्याओं में ग्रसित पाए जाएंगे। प्लस सामाजिक स्तर पे, क्योंकि सूर्य जो है उसकी ऊर्जा ओज है, तेज है, प्रखर है, वहां पे इनकी ऊर्जा में डिफिशियंसी पाई जाएगी। तुरंत उनका जो भी पोजीशन होगा उस पोजीशन में डाउनफॉल होना या फिर वहीं पे रुक जाएंगे, ये स्थिति बना देंगे। यदि पिता नहीं रहे, यदि पिता नहीं रहे तो वह सारी घटनाएं स्वयं आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, जितनी भी चीजें होंगी। क्योंकि पिता है नहीं तो वह एनर्जी कवर करने वाला है नहीं, तो सारी की सारी समस्याएं आप स्वयं जूझना शुरू कर देंगे। कितने लोगों का 4 फिंगर से कम मिला? बाकी बीमारियां धीरे धीरे ला रहा, किसी का मिला? अब यहाँ पे जनरली चेक करिएगा तो फीमेल में सूर्य की एनर्जी अधिकतर लोगों में कम होती है। सूर्य की एनर्जी फीमेल में अधिकतर लोगों की कम होती है। चेक कर लीजिए, जितने फीमेल हैं आप अपने सूर्य को चेक करिए, मैक्सिमम लोगों का सूर्य की ऊर्जा घटा होगा। सर एक बार फिर से बताएंगे, हम लोगों ने अभी ज्वाइन करा है, अभी एकदम लिंक बताएंगे। मिला, वो नहीं अभी एकदम लिंक बताएंगे। दिया है फ्रेंड ने मेरी। उस बहाने हो सकता है कुछ लोगों का गड़बड़ हुआ होगा, वो भी सही हो जाएंगे। आप डबल एकदम करिए सीधा बैठिए, एकदम अपने स्पाइन को सीधा रखिएगा, ऐसे मत बैठिएगा, ध्यान रखिएगा, ऐसे मत बैठिएगा। स्पाइन को सीधा रखिएगा, हाथ को 90 डिग्री रखिएगा। आपका हाथ जो है ऐसे नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री रखिए। गर्दन को आसानी से जितना पीछे जा सकता है उतना पीछे ले जाइए। स्मॉल फिंगर को अपने कॉलर बोन पे रखिए और अपने यहाँ पे देखिए वोकल कॉर्ड होगा, ये वोकल कॉर्ड तक की जो दूरी होगी ये 4 फिंगर होनी चाहिए। तो आपका सूर्य बैलेंस है, सूर्य की एनर्जी बहुत अच्छी है। जिनका जिनका सूर्य की एनर्जी अच्छी होगी वह जहां पे भी होंगे, जिस भी पोजीशन पे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सर ये वाली चीज देखेंगे ना यहाँ से? नहीं नहीं, ये सेंट्रल लाइन देखेंगे, यहाँ नहीं देखना हमको, नहीं सेंट्रल लाइन। सर, ये चीज देखेंगे ना सर यहाँ से, जो फिंगर और नहीं इनके। नहीं, फिंगर की शुरुआत नहीं, फिंगर का मिडिल ज्वाइंट टच करेंगे। ओके सर। फिंगर के मिडिल ज्वाइंट को लेंगे हम। देखिए, तो ऐसे लेंथ हम ऐसे ले सकते थे, लेकिन हम इसे मिडिल ज्वाइंट को टच करेंगे। जस्ट इसके आगे, जिसका जहां पे है, छोटा है बड़ा है उसको छोड़िए। अब जहां पे आपका वोकल कॉर्ड है, वोकल कॉर्ड से लेके आपके चिन तक की दूरी, वही गर्दन को पीछे करेंगे और यहां से शुरू करेंगे, ये चिन तक की दूरी, ये भी 4 फिंगर होनी चाहिए। ये उंगली यहाँ पर वोकल कॉर्ड में रखेंगे या यहाँ से स्टार्ट करेंगे? नहीं, अब आपको चंद्रमा को जब चेक करना है तो हमारा वोकल कॉर्ड पे स्मॉल फिंगर चला जाएगा, ठीक है सर, मिडिल लाइन। हाँ, और ओके ठीक है। नीचे रहेगा वोकल कॉर्ड एकदम सेंटर में, ये आपका लाइन बीचों बीच में आएगा यहाँ। अच्छा, इसकी भी दूरी 4 फिंगर्स। और जितने भी वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान की एनर्जी को भी बताता है, खासकर चंद्रमा बढ़ा होगा वह लोग, लगभग मैक्सिमम लोगों में 70 से 80% की संख्या मोटापे से ग्रसित होगी। उन्हें जो बीमारी होगी, अत्यधिक चिंतित रहने वाले लोग होंगे, छोटी छोटी बातों पे उदास होने वाले लोग होंगे,
मैक्सिमम का बढ़ा होगा। कितने लोग बढ़े हुए हैं? मेरा बड़ा हुआ है सर। मैक्सिमम बढ़े होंगे। इस समय सिचुएशन चल रहा है ना, ऐसा ऐसा कंडीशन चल रहा है जो अभी चिंता सामाजिक तो सर आज के स्थिति डेट है। में सबको है कुछ ना कुछ। नहीं नहीं, सबको नहीं है। आप उस ऐसा डेवलप किए हुए हैं। यदि आप उसे बैलेंस कर देंगे तो आपकी सबसे पहले समस्या भी ठीक होगी, पहली। सेकंड, आपके ग्रहों की एनर्जी भी बैलेंस होगी। चंद्रमा यहाँ पे क्या है? माँ है। माँ है सर। चंद्रमा माँ है, इसकी एनर्जी बढ़ी होगी तो उनके पास प्रचुर मात्रा में टेंशन भर भर के झोले से भरे रहेंगे। जिसका जिसका बड़ा होगा, मतलब बोरे से कहिए या क्विंटल से कहिए, इन लोगों के पास प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है टेंशन, स्ट्रेस, घर का मैटर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बच्चों का है, जितना हो सकता है सब इनके सर पे लदा हुआ। सबके सर पे लदा रहता है, ऐसा कोई है जिसके सर पे नहीं है? यदि कोई भी इंसान पारिवारिक जीवन को जी रहा है, उसके उसके पास सारे टेंशन रहेंगे, चाहे हाँ कितने पैसे वाले हो जाएं, चाहे कितने भी गरीब हो जाएं, वह सारी समस्याएं आपके पास रहेंगी। अब ये इस चंद्रमा बारे जब में एक्सेस हो जाता है, ये करता क्या है? आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। आप उसको लेके बर्डन समझना शुरू कर देंगे, और जिसका बैलेंस होगा है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा कर लेंगे। उनकी आवाज में बहुत ही प्यारी मिठास होगी। उनके चेहरे की चमक चांदनी रात में कैसी चमक होती है? कैसी चमक होती है चांदनी रात वाली? दिन वाली चमक कैसी होती है? बहुत रिलैक्स होकर सोचिएगा दोनों चीजों को। दिन की चमक कैसी होती है और रात की चमक कैसी होती है? रात में शीतलता होगा। तो जब आपके चेहरे की शीतलता रहेगी तो आपसे लोगों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और जब आपके चेहरे की जलन रहेगी तो लोग आपसे दूरी बनाएंगे। चंद्रमा मैक्सिमम लोगों का बढ़ा मिलता है, यह घटा हुआ नहीं मिलता है। बहुत रियल में शायद एक आध केस मिल जाए जो घटा हुआ मिले, अभी तक हमको नहीं मिला है पिछले 10-12 सालों में जिसका चंद्रमा घटा है। सबका चंद्रमा बढ़ा ही मिला, और सबका सूर्य, मैक्सिमम का सूर्य घटा मिलता है या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। चंद्रमा बढ़ा, सूर्य घटा। अब इन दोनों की स्थिति की जब आप इसको डिकोड करेंगे, इसे यूटिलाइज करेंगे अब अपने फैमिली मेंबर में, अपने ऊपर, तो जब चंद्रमा की ऊर्जा घटी हुई रहेगी, सॉरी, चंद्रमा की ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी, सूर्य की ऊर्जा घटी हुई रहेगी, तो यह कंडीशन इंडिकेट करता है उस पूरे घर का, जिसका भी बढ़ा है, उसके जिस घर में वह इंसान रहता है, उस घर में जो फीमेल है वह काफी ज्यादा मानसिक रूप से परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है। मानसिक प्लस शारीरिक। शारीरिक में क्या होगा? तो शारीरिक में इन्हें जो समस्याएं आएंगी, इन्हें होंगी एलर्जी, चाहे वह एलर्जी धूप का हो, एलर्जी धुएं का हो, एलर्जी डस्ट का हो, एलर्जी किसी खाने का हो, कफ, सर्दी, खांसी, उदासी, छोटी छोटी बातों पे गंगा मैया आंख से बाहर आना शुरू हो जाएंगी। जिस किसी का भी बढ़ा होगा, छोटी सी भी बात किसी ने बोल दिया, तुरंत चेहरे का जो है आभा मंडल डाउन होगा, और वह जो है रोना शुरू कर देंगी, उनके आंख से आंसू आएंगे आएंगे। क्यों? चंद्रमा है, चंद्रमा शीतलता का कारक है, कोल्ड का कारक है, पानी है। तो यह अपनी जो भी व्यथा को बताएगा, जो भी इसकी व्यथा निकलेगी वह आंसुओं के रूप में निकलेगी, पानी के रूप में निकलेगी। अब पानी के रूप में क्या निकलेगा? यूरिन। उन्हें यूरिन से संबंधित समस्याएं बढ़ जाएंगी। जिसका भी चंद्रमा बड़ा होगा, मेल को कम,
फीमेल को ज्यादा, क्योंकि चंद्रमा फीमेल ग्रह है, चंद्रमा माँ का कारक है, चंद्रमा पत्नी का कारक है, चंद्रमा बहन का कारक। तो जो फीमेल होंगी, Excuse me, जी सर, ये, बड़ा हुआ मतलब क्या बोला, जैसे इधर से लेके वो डिस्टेंस डिस्टेंस से कम हो, देखेंगे, यदि ये डिस्टेंस कम नहीं मतलब होगा, कम हो गया तो ज्यादा बड़ा हुआ है या ये घटा हुआ? आपका फिंगर छोटे हो गए और ये हाँ। दूरी बड़ी हो गई तो चंद्रमा की एनर्जी बढ़ गई। अच्छा, मेरा पूरा बड़ा हुआ है। जी आपका बढ़ा हुआ है, सिम्टम्स को मैच करिए। सर सूर्य कम होगा तो ऑटोमेटिकली चंद्रमा बढ़ ही जाएगा ना, मतलब नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं बढ़ेगा। जब ये दोनों बढ़ जाएंगे तो इंसान को मतलब जीवन नरक बना देता है। दोनों की ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा घट जाए तो यह शारीरिक और मानसिक रूप से जीवन नरक बन जाता है। जिसका बड़ा होगा सामने से बहुत खूबसूरत दिखेगा, लेकिन उसके अंदर तूफान मची हुई रहेगी, भयंकर तूफान मची हुई रहेगी, जिसका चंद्रमा भी बड़ा है और सूर्य भी बढ़ा हुआ है। तो दोनों कंडीशनों में यदि किसी का बहुत एक्सेस है, सामने से बहुत प्यारा इंसान दिख रहा है, बहुत शांत दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर उथल पुथल मची हुई है, वह अपने लाइफ में कभी भी कोई अनहोनी घटना को अंजाम दे सकता है। उसके जो ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं वह होता है लंग्स, वह होता है किडनी। किसी डर के कारण, किसी इमोशनल उदासी के कारण, दुख के कारण वह दुख को झेल नहीं पाते हैं। दोनों बढ़ा हुआ मिल जाए तो मिलता है, बहुत मिलता है, बहुत। अब उनके एनर्जी को जब चेक करिएगा तो उनके चेहरे की आभा मंडल, जिसका दोनों बढ़ा होगा, चेहरे की आभा मंडल डार्क हो जाएगी, चेहरा कालापन आने लगेगा। जिसका चंद्रमा बढ़ा होगा चेहरा काला रहेगा लेकिन चेहरे पे शाइनिंग रहेगी। जितने लोगों का चेहरा ये चंद्रमा बढ़ा हुआ है, आप अपने चेहरे के ग्लो को देख लीजिए, आपके चेहरे पे ग्लो ज्यादा होगा, कमी नहीं होगी उसकी, लेकिन एक तरफ जो इन समस्याओं से आपको प्रचुर मात्रा में ग्रसित किया रहेगा। चंद्रमा की एनर्जी बढ़ी है तो माँ या पत्नी या बहन के साथ अच्छे ट्यूनिंग नहीं है। क्यों? माँ चाहे एनर्जी बढ़ा हुआ है तो माँ या पत्नी या बहन, फीमेल राशि ग्रह है ये, तो वह चाहेंगी आपकी हर एक कार्य में साथ दें, और जब सूर्य आपका घटा रहेगा तो आप किसी के कार्य को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिस कारण से आप दोनों के अंदर थोड़ी सी कटपट खटपट चलती रहेगी। चेक कर लीजिए, मिल रहा है, मैचिंग करिए। देखिए, पढ़ने का मतलब ये है, हमारा पर्सनल ये मानना रहता है कि एट ए टाइम आप रियलाइज करिए अपने ऊपर, फैमिली मेंबरों के ऊपर, यदि कुछ बताया जा रहा है तो उसको कनेक्ट करिए, क्लियर, उसकी सच्चाई चेक करिए, कितनी % इसमें सच्चाई है, कितनी % झूठ है, कितना % क्या है। यदि आप उसको शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा कि एट ए टाइम वो आपके मन मस्तिष्क में छप जाएगा, और लाइफ में कभी उसको भूलने की कोशिश भी करिएगा तो नहीं भूल पाइएगा। इतनी अच्छी चीज होती है आपकी मेमोरी, यदि आपने तुरंत उसे रियलाइज किया और तुरंत आपने यूटिलाइज किया। तो 2 ग्रहों को आप लोग चेक करिए, जितने लोग हैं, चंद्रमा को चेक कर लीजिए, सूर्य को चेक कर लीजिए। चंद्रमा के जितने लोग के बढ़े हुए हैं उनमें भी कैल्शियम की कमी होगी अच्छे से। चंद्रमा की एनर्जी सबसे ज्यादा महिलाओं में बढ़ी रहती है, तो इन्हें मासिक धर्म से संबंधित भी समस्या पाई जाएगी। यदि उस कंडीशन में है तो इन्हें मासिक धर्म से संबंधित समस्या पाई जाएगी, और वह उस कंडीशन को क्रॉस कर चुके हैं, 45-50 एज क्रॉस कर चुके हैं, मेनोपॉज हो चुका है। उस कंडीशन में माँ जो होंगी या जो भी फीमेल होंगी, उन्हें घुटने का दर्द के साथ सूजन पाया जाएगा, कटकट नहीं मिलेगा। चेक कर लीजिए, घुटने में सूजन मिलेगा, घुटने में दर्द मिलेगा, पैरों में सूजन मिलेगा, पैरों में दर्द मिलेगा, यूरिन को रोक नहीं पाएंगे, छींक देंगे तब भी यूरिन होने के चांस बढ़ जाता है। मैचिंग कर लीजिए, जिसका चंद्रमा बढ़ा हुआ, जिसका सूर्य बढ़ा होगा, भी घटा हुआ सूर्य था, अब बढ़े हुए सूर्य के बारे में चेक करिए
कितने लोग का सूर्य बढ़ा हुआ है? फिंगर छोटे हैं, अब ऊपर कॉर्ड बड़ा हो रहा है। सर मेरा बड़ा हुआ है। कितने लोग का बढ़ा हुआ है? बराबर सर मेरा 5 फिंगर सर। ओ माय गॉड। सर सूर्य बराबर है, चंद्रमा बड़ा हुआ है। हाँ, तो हम तो कहे सर कि चंद्रमा बढ़ा मिलता है मैक्सिमम लोगों का। कुछ ही लोग जो होंगे जिनका चंद्रमा बहुत बैलेंस होगा, तो उनकी लाइफ बहुत सुलझी होगी, बहुत बैलेंसिंग लाइफ होगी। वो तो अभी याद करा देंगे सर बैलेंस। यदि जिसका चंद्रमा बैलेंस होगा ना, विपत्ति की पहाड़ भी टूट जाए उसके ऊपर, बहुत कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके मानसिक और शारीरिक स्तर पे। सर मून तो 4 है और सन का 6 है। हाँ, चंद्रमा बढ़ी हुई है, और मून का चंद्रमा 4 है और सूर्य 6 है। अरे चलिए, अब जिनका सूर्य 6 होगा, 5 होगा, 4.5 होगा, अब इनकी क्वालिटी जानते हैं क्या होगा? दोपहर का सूरज कैसा होता है? जो मिड डे का सूरज होता है, दोपहर वाला सूरज होता है, कैसा होता है? बहुत भयंकर जलन, तेज, देने बहुत वाला। जलन। जबरदस्त तेज। तो इनके अंदर वही गुण पाया जाएगा, अपने आप को किसी के सामने लगा नहीं सकते। गुस्सा 7वें आसमान पे रहेगा, तुनक मिजाजी होंगे, गुस्सा बहुत हाई लेवल का रहेगा, तुनक मिजाजी होंगे। सूर्य यहाँ पे क्या है? पिता है। आपका सूर्य बढ़ा, पिता के साथ हमेशा अनबन रहेगी। वहां पिता की बात सुन रहे थे, घटा हुआ था, अब यहाँ पे पिता की बात को सुनेंगे नहीं, इग्नोर करेंगे। यदि जबरदस्ती सुन भी लिए तो उसको फॉलो नहीं करेंगे। उनका काम था कहना, कह दिया, हमारा काम अपना करेंगे। जिसका जिसका बड़ा हुआ है चेक कर लीजिए। सर है नहीं। जी सर। सर नो मोर। मतलब पिता नहीं है। अच्छा, पिता नहीं ये है। तो आप सब बहुत तपे हुए इंसान हैं दोपहर की तरह। जैसे 6 फिंगर आपका सूर्य है तो, और लाइफ आपकी बहुत स्ट्रगल भरी हुई है। सफलता बहुत जल्दी नहीं मिलने वाली है। अब मिली भी होगी ना, यदि मिल भी गई होगी तो उसमें आपका मन नहीं लग सकता है, आप किसी का अधीन रह। जब सूर्य एक्सेस होगा तो वह अपने पास किसी को आने देगा? जिस तरह से मई जून का महीना है, सूर्य एकदम तपिश में है, तो आदमी चाह के भी सूर्य की रोशनी में लंबे समय तक नहीं रह पाता है। उसी तरह से जिस किसी का भी सूर्य की एनर्जी एक्सेस हो जाएगी, वह किसी के साथ बहुत कम सरवाइव करेगा, ज्यादा लंबी दूरी तक उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं बनेगी। उसका मन उबेगा, उठा कर फेंक देगा। जिसका भी बड़ा होगा वो अपने आसपास, या तो ऐसे लोगों के बहुत कम मित्र होते हैं, बहुत कम अटैचमेंट होते हैं, और यदि हो भी गए वो भी जिसका बड़ा होगा वही आएगा। पहली चीज जान लीजिए, जिसका बड़ा होगा वही उनसे अटैच होगा, और जो उसका काम निकलेगा उठा कर फेंक देगा। बहुत सिंपल समझिए सर। जिस तरह से सूर्य जो है तपिश वाली कंडीशन, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी उसके अंदर हीट बढ़ी हुई रहेगी, गर्मी बढ़ी हुई रहेगी। उसकी जुबान में गर्मी रहेगी, उसके शरीर में गर्मी रहेगी, उसके पेट में गर्मी रहेगी, उसकी बातों में गर्मी रहेगी, उसके हर एक चीज में जो है हीट इंडिकेट करेगा, एक तपस इंडिकेट करेगा, एक जलस इंडिकेट करेगा। सर इसकी मतलब 4 इक्वल 4 होनी चाहिए ना दोनों? 4 ही होना चाहिए, होना तो चाहिए 4, ये तो है नहीं 4। अब हमें दोनों इसे, फोर है तो सही है फिर सर। जी क्या कर रहे हैं दिलीप जी? अगर हम सर दोनों ही 4 है तो मतलब अच्छा है। बहुत बेस्ट है सर, बैलेंसिंग एनर्जी है। उस आपको स्पष्ट ये ना कहे कि जिसका बैलेंस है उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ भी टूट जाएगा तो कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, मैनेज कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और यदि यह इंडिकेशन है कि यह अपने माँ पिता को काफी ज्यादा मान सम्मान करते हैं,
और इनके पास लाइफ में जो चीज चाहिए होता होगा उनके पास उपलब्ध हो जाता होगा, जैसे भी उपलब्ध कराए नेचर करा देगा। और जिसकी एनर्जी में चंद्रमा या सूर्य में इनबैलेंसिंग होगा, इनकी लाइफ स्ट्रगल से भरी रहेगी। और इनमें जिस चंद्रमा बढ़ा हुआ है तो माँ से ट्यूनिंग गड़बड़ चल रही है, सूर्य बढ़ा हुआ है तो सूर्य से ट्यूनिंग गड़बड़ बिगड़ी हुई है, या फिर उनकी एनर्जी जो है कहीं ना कहीं इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, उनको डिस्टर्ब कर रही है, उनके कैरियर, उनके हेल्थ, सब जगह। तो एक्चुअली जब ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं ना सर, तो ट्रीटमेंट में तो ज्योतिष में या फिर आपके एक्यूप्रेशर में आप आए हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो हमने आप सब माने कि अपने कमर दर्द की समस्या लेके आए, कमर दर्द का ट्रीटमेंट कर दिया गया और आप चले गए 2-3 दिन तक, 4 दिन, महीना, 2 महीना ठीक रहा। लेकिन यदि आप ग्रहों के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके फैमिली वाली जो समस्या हो रही है, आपके इंटरनल जो समस्या हो रही है, वह भी साथ ही साथ समाप्त होने लगती है। अब यहाँ पे यही ग्रह का ट्रीटमेंट जब हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का भी तरीका, अपना सिस्टम है। वहां पे स्टोन, यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य, वो सारी प्रक्रिया हैं। तो यहाँ पे जो एक्यूप्रेशर का सिस्टम जो बना हुआ है, इसमें जो हमें जो करना है वो हम कर सकते हैं, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है आपको। उन ग्रहों के अकॉर्डिंग यदि आपको पूजा करना है तो पूजा करें, मंत्र का जप करना है तो मंत्र की जप करें, जो करना है करें। केवल आप इन पे कलर अप्लाई कर लेते हैं, सिंपल कलर अप्लाई कर लेते हैं, तो यह सेम रिजल्ट आपको उसी तरह से देगा, एट अ टाइम देगा, लंबा समय नहीं लगेगा। अब आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा चेक करिए कि रियलिटी में यह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक करना पड़ेगा ना सर, प्रूफ तो चाहिए, बिना प्रूफ के तो काम नहीं चलने वाला है। तो यदि आपके पास वायलेट कलर के स्केच पेन हैं उपलब्ध, आपके बच्चे हैं तो बच्चों के पास जाइए, चेक करिए, वायलेट कलर होगा, बैगनी कलर की स्केच पेन होगी, जनरल स्केच पेन जो आप बच्चे जो है कलरिंग करते हैं, वाटर स्केच पेन लाइए, पॉइंट आपको लोकेट करके बता रहे हैं, वहां पे लगाइए और एनर्जी में क्या चेंजिंग मिल रहा है बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, जिसका जिसका 4 फिंगर से ज्यादा होगा आप मत लगाइएगा वायलेट कलर, आपको डिस्टर्ब कर देगा, आप मत लगाइएगा। आप वहां पे लगाएंगे इंडिगो कलर, डार्क ब्लू कलर। जिसका 4 फिंगर से ज्यादा है डार्क ब्लू कलर, जिसका 4 फिंगर से कम है इंडिगो कलर। और अभी लगाइए, अभी इसका रिस्पॉन्स देखिए, ज्यादा समय नहीं, 10 मैक्सिमम 3 से 5 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट में आपको ये रिस्पॉन्स दे देगा, ज्यादा लंबा समय नहीं। सर ये लगाना कहाँ है? सर कहाँ लगाना है? सर कहाँ लगा? लगाना बता रहे हैं वही ना, लगाना कहाँ आ रहे हैं, वहां पे कहाँ लगाना है। स्केच ले लिया आप लोग? जी सर। नहीं लिए? जिसके बराबर है वो क्या करे? कुछ नहीं करेगा सर, नहीं। बैलेंस है तो उसको क्यों छेड़छाड़ करेंगे। देखिए, ग्रहों की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है, कभी भी ग्रह यदि आपके बैलेंस है तो उनको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए जी। जब भी इनबैलेंस हो तभी उनके साथ छेड़छाड़ करिए, तो मत करिए। सर बॉडी में हीट हो तो? मैडम ग्रह पढ़ा रहा, और सर दोनों ही इनबैलेंस हो तो? पहले एक का तो इलाज करिए। अपने यहाँ की एक बहुत बड़ी खूबसूरती जानते हैं क्या है सर? यदि आपने बता दिया तो भैया किसी तरह से फटाक से सारा इलाज बता दो, ठीक हो जाए। स्पष्ट ये भी जान जाइएगा, जरूरी नहीं है कि हर इंसान पे वो वायलेट कलर काम करेगा, हर इंसान पे इंडिगो कलर काम करेगा, क्योंकि परफेक्ट डायग्नोस आपके नहीं बने हैं बाकी ग्रहों के। तो केवल 2 ग्रहों की एनर्जी पे यदि हम वर्क कर रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, एक एक ग्रह को ले चला जाएगा तो हो सकता है कि हम सभी ग्रहों के बारे में जान जाएं, उनका ट्रीटमेंट भी कर लें। ये ट्रीटमेंट आप अपने राइट हैंड में करेंगे, ध्यान रखिएगा, हमेशा ग्रह का ट्रीटमेंट राइट हैंड में। जितना स्टोन पहनते हैं कहाँ पहनते हैं? राइट में पहनते हैं, सभी स्टोन तो राइट में ही पहना जाता है ना। तो इसका भी ट्रीटमेंट आप राइट हैंड में करेंगे। आपके हाथ में देखिए बहुत सारे लाइनिंग बनी हुई है, दिख रही है? जी।
तो पहले यहाँ पे भी आपकी पूरी हथेली की लंबाई इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से जब आप मेजरमेंट करेंगे तो ये 8 फिंगर की होनी चाहिए। कितनी? 8 फिंगर। हथेली की भी लंबाई 8 फिंगर। नाप लीजिए, 2, 4, 6 और ये 8। मणि बंध तक जो लंबाई होगी 8 फिंगर की लंबाई होती है। हमारे सर हाथ ये तो तो मत नहीं है, ये तो 8 नहीं है सर। हमारे हाथ तो मत ध्यान दीजिएगा, हमारा हाथ एबनॉर्मल हाथ है। हमारी सर हथेली हमारा तो जो है 6 उंगली आ रही है कम है, सिर्फ। कम है। 6 से थोड़ा सबका ऊपर कम है ज्यादा है। सर, सबका कम आ रहा है सर। हमारे हाथ पे आप लोग मत ध्यान दीजिएगा, हमारा हाथ एबनॉर्मल हाथ है। रिलेटिव बता रहे हैं, आप हमारी हाथ हथेली की लंबाई देख रहे होंगे। एक बार दोबारा बता दीजिएगा प्लीज। ये आम आदमी से एक बार बड़ी दोबारा हथेली, बता दीजिए। जितने हमारे हाइट के होते हैं उनसे हमारी हथेली आम लोगों से बड़ी है। तो हमारी हथेली को मत देखिएगा, ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर में है, लेकिन ये भी 8 फिंगर की है। हमारे फिंगर से 8 फिंगर की है। मेरी भी पूरी 8 है। सर यदि 3.5 समथिंग अप्रोक्स आ रही है। अब चेक करिए, आप लेंगे अपने फिंगर को ऐसे फैला लीजिए, ठीक है, ताकि लाइन पता चल जाए। इस लाइन से लेके और आपके हार्ट लाइन तक, इस लाइन से हार्ट लाइन तक की जो दूरी होगी, ये 2 फिंगर ये हार्ट लाइन पे आके टच करेगा। ये हार्ट लाइन को टच करेगा। जहां पे हार्ट लाइन है, जिनके 4 फिंगर से कम है, जिनके 4 अंगुल से कम है, वहां पे आप वॉयलेट कलर लगाइए। और जिनके 4 से ज्यादा है, 6 हैं, 7 हैं, वह यहाँ पे डार्क ब्लू कलर का यूज करिए। अभी करिए, अभी देखिए क्या रिस्पॉन्स दे रहा है। केवल सिंपल कलर लगा रहे हैं। जिनका 4 फिंगर है, कुछ नहीं करिए, मत छेड़छाड़ करिए। जिनके 4 फिंगर से कम है, वॉयलेट कलर। 4 फिंगर से ज्यादा है, आप वहां पे इंडिगो या डार्क ब्लू कलर का यूज करिए। अब जिनका ज्यादा होगा ना, 4 फिंगर से जिनका ज्यादा होगा, सूर्य की बात हो रही सर, ये सूर्य, पहला ग्रह सूर्य। जिनका 4 फिंगर से ज्यादा रहता होगा अक्सर, तो इसमें 70 से 90% चांस रहते हैं कि उनके घर की जो फेसिंग होगी वह ईस्ट फेसिंग होगी। घर की फेसिंग ईस्ट फेसिंग होगी। रूपक जी, कौन सा फेसिंग है आपका? यस सर, ईस्ट। क्या फेसिंग है? 6 फिंगर है आपका सूर्य ना? ईस्ट ईस्ट मेरा भी ये ईस्ट फेसिंग है सर। 6 फिंगर ईस्ट से ईस्ट 4 से ज्यादा होगा। नॉर्थ फेसिंग है सर। बट ईस्ट है। 4 फिंगर से ज्यादा होगा, घर के मुखिया होंगे, मेल होंगे, तो उनका 4 फिंगर से ज्यादा मिलेगा। और जो जो सूर्य जैसे जैसे बढ़ेगा, उस तरह से उनके घर का स्ट्रक्चर में चेंजिंग होगा, उनके एंट्रेंस में। सर 6 फिंगर होने में साउथ ईस्ट जाएगा या ईस्ट जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में सूर्योदय होता है। अब जो जो ये बढ़ते जाएगा, उस तरह से आपका तो घर 6 का फिंगर ठीक होता है या 4 फिंगर ठीक होता है? कमर में दर्द कितना दिन से रह रहा है मैडम आपको? ये 2011 से स्लिप डिस्क है। स्लिप डिस्क हुआ 2011 में? हाँ। क्यों हुआ प्रिया जी, बताइए। हमने इनका चेहरा भी अभी नहीं देखा। 6 फिंगर सूर्य है, मोर देन 4। इनके सूर्य जो है 6 फिंगर के हैं। सूर्य ने इनके कमर की बैंड बजा दी। ट्रीटमेंट सर किस- हथेली में, सर हथेली में। आपके यहाँ पे भी गड़बड़ होगी। अच्छा सर, यहाँ वहां पे भी पे गड़बड़ चेक कर रहे हैं, बराबर निकल रहा है, वो समझ हो में ही नहीं नहीं आ रहा। सकता, होगा ही नहीं। मतलब छोटा कितना, 4 से कम? 4 होना चाहिए। अच्छा, कैसे नाप रहे हैं सर, समझ में ही नहीं आ रहा है। एक मैडम हमारी क्लास की बहुत बुरी आदत है, चाहे हमारी पेड क्लास चलती हो,
चाहे फ्री क्लास चलती हो। हम टाइम के बहुत पंक्चुअल हैं, कभी भी पेड हो या फ्री क्लासेज हो। हमारी लिंक यदि 9 बजे क्लास है तो मैक्सिमम 8:55 तक लिंक ओपन हो जाती है, 9:05 तक क्लास हम रन कर देते हैं। अब जिनको चाहिए एक बार रिकॉर्डिंग सुनिए। कभी नहीं देखे होंगे कि लिंक ओपन होने में टाइम लगा और सर नहीं उपलब्ध है। यदि क्लास लेना है हमें तो अपने टाइम के बहुत पंक्चुअल है। कारण है, जानते हैं क्यों? सूर्य अपने निर्धारित समय पे उदय होता है, और जिसका सूर्य बैलेंस रहेगा वह हमेशा अपने टाइम का पंक्चुअल होगा। और चंद्रमा हमेशा अपने निर्धारित समय पे नहीं होता है। चंद्रमा की टाइमिंग देखिएगा तो उसके उदय का समय बदलते रहता है, पर डे बदलता है। राइट या रॉन्ग? राइट सर। तो सेम कंडीशन, जिसका चंद्रमा बड़ा होगा ऐसे लोगों की जुबान पे अब समझ जाइए क्या करना होगा। इसके आगे हम नहीं बताएंगे क्योंकि चंद्रमा बढ़ेगा, इनकी एनर्जी बदलेगी, इनकी जुबान भी बार बार बदलेगी। और सूर्य की एनर्जी यदि वह इंसान बैलेंस बनाकर रखा हुआ है, और चंद्रमा यदि बढ़ा हुआ भी है, सूर्य बैलेंस है, चंद्रमा यदि बढ़ा हुआ भी है, तो सूर्य हमेशा चंद्रमा पे प्रबल रहता है। सूर्य से ही ऊर्जा मिलती है तो चंद्रमा चमकता है, तो इसलिए वहां पे चंद्रमा स्लाइंट हो जाएंगे। तो सबसे पहली ऊर्जा हमें जो बैलेंस करनी है वह करनी है हमें सूर्य की। यदि हमने सूर्य को बैलेंस कर लिया तो हम अपने बोन को स्ट्रॉन्ग कर लिए, अपने बोन मैरो को स्ट्रॉन्ग कर लिए, अपनी किडनी को स्ट्रॉन्ग कर लिए, समाज में अपने पद की, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा लिए। सिंपल है। सूर्य ट्रीटमेंट भी बहुत टफ है कि आसान? यहाँ पे बात हो रही है केवल बैलेंस करने की, ध्यान रखिएगा आप लोग, बढ़ाने की घटाने की नहीं है। यहाँ बात हो रही है केवल एनर्जी को बैलेंस करने की। यदि हमने सूर्य की एनर्जी को बैलेंस कर लिया तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा, अब टाइम के पंक्चुअल होने शुरू हो जाएंगे। कुछ लोगों को देखते होंगे, जैसे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कुछ लोग अक्सर लेट आएंगे, लाख उनके बॉस कुछ भी कर दें, सैलरी काट दें, जो करना है कर लें, लेकिन अक्सर वह लेट ही मिलेंगे। और कुछ ऐसे पर्सनालिटी होंगे उससे कोई लेना देना नहीं है, टाइम उनका जो है उसी टाइम पे वहां पे हाजिर हो जाएंगे। तो टाइम पे हाजिरी कराता है वो है सूर्य। तो जिसका सूर्य बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत बढ़िया होगा, 4 फिंगर का होगा, उसका टाइम अपना एकदम पंक्चुअल होगा। तो इस तरह की अनोखी से अनोखी चीजें हमारे एक्यूप्रेशर ग्रह चिकित्सा में है, हमारे एक्यूप्रेशर पद्धति में, जो कि छुपी हुई चीजें हैं। हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है, उनकी लिखी हुई किताबें हैं, उसको पढ़ के, बाकी कुछ अन्य टेक्निक यूज करके आपके सामने कोशिश हो रही है कि हर हफ्ते लाया जाए, थोड़ा बहुत आपको भी इसमें से दिया जाए। और जो लोग इच्छुक हैं इसे एकदम प्रॉपर वे में सीखिए। बहुत जबरदस्त टेक्निक है, बहुत जबरदस्त इलाज है। कोई भी बीमारी है, केवल साथ में इन ग्रहों को ऐड कर देना है, इनके वास्तु को ऐड कर देना है। जिस तरह से हमने थोड़ा सा डिकोड किया, जिनका 4 फिंगर से ज्यादा रहता होगा उनकी ईस्ट फेसिंग घर होंगे। उसी तरह से आप केवल फेस देख के उसके एक अनुमान लगा लेंगे कि इस इंसान का घर किस दिशा का होगा। जैसे दिलीप जी का भी घर ईस्ट फेसिंग का होना चाहिए, इनके घर का कलर पीला होना चाहिए। क्या कलर है दिलीप जी? पीला है। पीला है। हमने क्या देखा, इनके फेस देखे, इनकी गुरु की एनर्जी बहुत हाई। ये ज्ञान देने वाले इंसान हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं देगा। आप हमारे क्लास को कैसे ज्वाइन कर लिए सर? प्रिया मैडम ने ये अटेंड कराया मेरे को ना। क्योंकि जो आपकी गुरु की एनर्जी दिख रही है ना, आप किसी का ज्ञान जल्दी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। नहीं ऐसा नहीं है साहब। नहीं सर, हम भी डायग्नोस करते हैं। आप जो ज्ञान देने आएगा उसको ही थोड़ा बहुत ज्ञान देके पहले उससे लेंगे, लेकिन उसको बिना ज्ञान दिए आप छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि गुरु आपका बहुत एक्सेस है। अब इसे ज्योतिषी भाषा में
ऊंच क्या कहा जा सकता है, एक ऑपरेशन में कहेंगे तो गुरु की एनर्जी एक्सेस। अब गुरु की एनर्जी जो है, गुरु हमेशा देता है, गुरु लेता नहीं। गुरु जो है केवल गुरु दक्षिणा लेता है, तो लेने के भी मामले में आपकी जुबान नहीं खुलती होगी कि मुझे इतने पैसे दो, ठोक बजा के आप नहीं बोलते होंगे। सही है कि गलत है सर? बिल्कुल बिल्कुल। ये गुरु की एनर्जी एक्सेस हो रही है, तो गुरु की एनर्जी में जो है ये रहेगा, मान सम्मान आदर मिलना चाहिए, पैसा मिले कम मिले चलेगा, लेकिन मान सम्मान इज्जत में कहीं एक रत्ती कमी नहीं होना चाहिए। गुरु की एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, गुरु को पैसे से भूखा नहीं है, गुरु प्रेम का भूखा है, प्यार का भूखा है, सम्मान का भूखा है। क्यों दिलीप जी, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आप। और आप जो है जहाँ सम्मान मिलेगा उसके लिए जान दे सकते हैं, सम्मान नहीं मिलेगा उसको पैर के नीचे दबा देंगे, उठेगा नहीं। जिस तरह से परशुराम ने जो घटना घटित हुई थी, बाकी कहानी आप समझ गए होंगे, समझ जाइए। ये है छोटी सी टेक्निक। पर्पल बताइए कितना देर में आपको रिस्पॉन्स मिला मैडम? सर, जो आपसे अभी पूछा था तभी, बस तभी लगाया था मैंने। नहीं, जबकि आपने पॉइंट गलत लगाया, थोड़ा सा सर, टच किया। हाँ, थोड़ा सा टच किया अभी। लेकिन मुझे बॉडी में हीट थोड़ा कम लगा। देखिए आपने जो किया ना, जो लाइन टच कर रहा है ये अभी केवल टच किया है, और उसको और फास्ट कर चाहिए ना, तो उसके बीचों बीच कर दीजिए। जो लाइन बनी है ना, उस लाइन के दोनों साइड में हाफ हाफ कर दीजिए, और देखिए अभी 5 मिनट में और आपकी हिट को डाउन कर देगा। ओके सर, ये चेक करना, ये सही लगा हुआ है? 1 मिनट, नहीं गलत लगा है। सर, हाँ ये ठीक 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 ठीक, थोड़ा सा और इसको बड़ा करिए, थोड़ा सा और बड़ा करिए। सेंट्रल लाइन चेक कर लीजिएगा, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के एकदम सेंट्रल में आएगा, इस सेंट्रल लाइन को चेक करके ही लगाइएगा, जल्दबाजी में मत लगाइएगा, आराम से रिलैक्स होके लगाइएगा। रिजल्ट चाहिए तो जल्दबाजी नहीं, एकदम रिलैक्स होके। ज्यादा दिक्कत होगा ग्रुप में मैसेज करिए, एक रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से। सर अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आया, वैसे हाँ। मैंने ये लगाया है, ये सही है क्या? कुछ भी फर्क नहीं लगा बॉडी में? नहीं। थोड़ा सा उठिए, थोड़ा सा चल के देखिए अपने शरीर को। ओके, मुझे एक तो ये पूछना था सर कि जैसे आपने कहा ना, जिस तरह सूर्य मतलब सही होता है वो पंक्चुअल होता है, पंक्चुअल होगा। तो सर मैं बहुत पंक्चुअल हूँ, बहुत। सूर्य आपका बैलेंस होगा, 4 फिंगर होगा। लेकिन 4 फिंगर में मुझे तो ज्यादा लग रहा है, अभी मैंने किया, या तो मुझे समझ में नहीं आया होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा ज्यादा है। देखिए स्मॉल फिंगर जो रहेगा ना, जैसे जी आपका स्मॉल फिंगर रहेगा, जो जी। हड्डी निकली हुई है ना, हड्डी ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे, जो आपके गर्दन में ये हड्डी दिख रही है ना, इसके हड्डी के ऊपर रहेगा, इस हड्डी के ऊपर रहेगा। हाँ, अच्छा इस हड्डी पे आपका स्मॉल फिंगर ऐसे टिकेगा, ठहरेगा। अच्छा, ओके। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप यहाँ से नाप दिए, कॉलर बोन है यहाँ से नाप दिए, तो नेचुरल है कि आपकी मेजरमेंट गड़बड़ हो जाएगी, रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। कुछ भी नहीं किया, बैठा हुआ था, कुछ भी नहीं कर रहा था 6 महीने से, और सिर्फ उसको ग्रह का ट्रीटमेंट दिया, और जो आपकी हवन सामग्री थी वो दी, और सर 5 दिन बाद ही उसने MBA में एडमिशन ले लिया। क्या बात कर रहे हैं? ग्रह का क्या ट्रीट की थी? गुरु को? सर गुरु ट्रीट किया था, साथ में सूर्य भी ट्रीट किया था उसका, और एक शनि और राहु और केतु। वेरी गुड। शनि राहु केतु का कमाल था कि एडमिशन करा दिया, ये कमाल शनि राहु महाराज का था।